Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah. Welcome to Peshawar Model School, Boys 3, online robotic class. Beta, all of you know about robotics as you have studied in class 5 that how robots work and what are the application of robots. So I am here Asma Shine to explain you that how robot works and what are the different application of robots and what is robotics. So today we will discuss about definition of robot. Number second is STEAM education. Number third, introduction to robotics. Number fourth, application of robots. Number 5, virtual reality and haptic. How robot help us? So beta, because starting our lecture, we introduced that what is robotics. Robotics is a beta, actually it is a subject. As you know that there are different subjects like English, Urdu, maths. So robotics is a subject in which we studied about robots. आप लोगों ने क्लास 5 में स्टडी किया है कि रोबोटिक जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिपोर्ट्स के बारे में स्टडी करवाई जाती है कि रिपोर्ट जो हैं हाउ रिपोर्ट वर्क्स, हाउ दे हेल्प अस एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रिपोर्ट्स के रिपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं. तो आज का जो सारा टॉपिक है हमारा इसी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. अब जब हम लोग रोबोटिक्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करता है कि रोबोटिक्स में तो रोबोट होते हैं. सो व्हाट इज़ रोबोट? माइंड में जैसे ही आपके आएगा कि रिपोर्ट तो आपके माइंड में एक पिक्चर सी आ जाएगी कि रिपोर्ट जो है हमारे पास ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और वो आपके लिए काम कर सके, वो आपके लिए जो है डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन परफॉर्म कर सके. तो जब डेफिनेशन की तरफ आते हैं रिपोर्ट की हम लोग, तो डेफिनेशन ये कि रिपोर्ट इज़ अ ग्रीक वर्ड. बेटा रिपोर्ट आपके पास क्या है? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स वर्कर. रिपोर्ट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स वर्कर. रिपोर्ट जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है वर्कर. अब ग्रीक क्या है बेटा? ग्रीक इज़ एक्चुअली इट इज़ अ लैंग्वेज. ग्रीक आपके पास क्या है? ये एक लैंग्वेज है. जिस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ग्रीक भी आपके पास एक लैंग्वेज है जिसका मतलब है वर्कर. अब वर्कर किस तरीके से रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक जो है वो प्रॉपर फेस हो उसका और एक हैंड्स हो उसके. ऐसी ज़रूरी रिपोर्ट जो है वो एक मशीन हो सकती है. कोई भी मशीन जो हमारे काम को ईजी बनाती है वो रिपोर्ट उसे कहते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आपके पास एक मशीन है जो कि आपके काम को ईजी बना रही है. और कैसे ईजी बना रही है आपके काम को वो मशीन? कि वो आपकी हेल्प प्रोवाइड कर रही है, आपके किसी भी काम में हेल्प प्रोवाइड कर रही है. ग्लू गन जो कि आप लोगों ने यूज़ की हुई है, ग्लू गन के थ्रू जो है ये ख़ुद जो है जो मशीन है वो पेस्ट कर रही है. और फिर जो है फर्दर जितने भी वर्क होते हैं वो डिफरेंट किस्म की मशीन्स होती हैं, डिफरेंट रोबोट्स होते हैं जिनके सुपुर्द किए हुए होते हैं. और हर रिपोर्ट जो होता है वो अपना अपना एक काम कर रहा होता है. तो आपको समझ आइए कि रोबोटिक्स क्या है. रोबोटिक जो है एक सब्जेक्ट है जिसमें हम रोबोट्स के बारे में स्टडी करते हैं. और रोबोट क्या है? रोबोट जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वर्कर. जब भी हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में स्टीम एजुकेशन आ जानी चाहिए. स्टीम जो है बेटा एक्चुअली ये एब्रीविएशन है. स्टीम जो है ये जो है एक शॉर्ट एंड फॉर्म है किसी भी वर्ड की. अगर हम कहते हैं कि आपके पास स्टीम एजुकेशन, तो स्टीम एजुकेशन जो है बेटा ये जो है ये शॉर्ट एंड फॉर्म है. बेटा इट इज़ एक्चुअली educational approach which is used to learning that how we can use science, technology, engineering, arts and mathematics to access point. STEAM stands for what? जैसे कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एब्रीविएशन होती है, इसी तरीके से स्टीम भी जो है उसकी भी अपनी एक एब्रीविएशन है. S stands for science, structure, working. Now what is science? Beta all of you know that when we use different methods, when we use different experiment methods to solve the problem quickly and easily, so it is called science.
इसके अलावा साइंस जो है वो आपको थिंकिंग में हेल्प करती है एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है और डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। तो स्ट्रीम साइंस जो है वो स्ट्रक्चर या वर्किंग के बारे में आते हैं। टेक्नोलॉजी, ये सारा रोबोटिक्स से रिलेटेड है कि रोबोटिक्स को स्टडी करने से पहले आपको स्ट्रीम को स्टडी करना होगा। स्ट्रीम में आपके पास साइंस आ जाती है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेटा कौन कौन से डिजिटल लर्निंग टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी हैंडल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जिससे आप रोबोट डिज़ाइन करेंगे। सो टेक्नोलॉजी आपके पास एक्चुअली वो वाली जो न्यू इनोवेशन आ रही हैं वो वाली टेक्नोलॉजीज़ जो कि आप यूज़ करके अपने लिए रोबोट्स प्रिपेयर करेंगे। नंबर थर्ड इज़ इंजीनियरिंग। ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बेटा इट इज़ एक्चुअली द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसके थ्रू आप लोग जो हैं डिज़ाइन करते हैं एंड बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर्स और कोई भी आइटम जब आप उसको बनाते हैं तो उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। डिज़ाइंस ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास साइंस भी आ गया कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है उससे बनानी है, फिर आपने टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर ली, लाइक आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, आपने कंप्यूटर यूज़ किया, आपने कहाँ कहाँ से अपना डेटा कलेक्ट किया, ये जो आपके पास सारा आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग आपके पास आ गई। इंजीनियरिंग में आप डिज़ाइन ऑफ रिपोर्ट्स बता देंगे। अब डिज़ाइन ऑफ रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको ज़ाहिर बात है एक स्केच की ज़रूरत होगी। तो स्केच बनाने के लिए हमारे पास आर्ट्समैन होते हैं जो कि उसके लिए रोबोट के लिए एक स्केच प्रिपेयर करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने से पहले आपके पास उसका एक स्केच रेडी होना चाहिए। स्केच बनाने के बाद ही आप भी कोई चीज़ प्रिपेयर कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ बेटा कि आप एक प्यारा सा हाउस रेडी करें तो आपके माइंड में एक स्केच है हाउस का, सो यू कैन मेड इट, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर रफ कॉपी। इसी तरीके से ये जो रोबोट होते हैं उनका पहले स्केच बनाया जाता है, देन उसके बाद उसको ड्रॉ किया जाता है। आपके पास रोबोट भी बन गया, आपने टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर ली, आपने उसका डिज़ाइन भी बना लिया। अब आपने उससे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, लाइक वो एडिशन कर सके, वो वॉकिंग कर सके, क्या क्या कर सके। इसके लिए आप जो हैं मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में ये आपके पास सारे के सारे जो हैं फार्मूलाज के बारे में आपको बताते हैं। अब आपके पास ये इस पिक्चर के थ्रू यू कैन easily understand that what is STEAM education. You can look at द पिक्चर दैट हमारे पास जो है स्टीम एजुकेशन में ये देखें। सबसे पहले साइंस में आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यूज़ करें। देन टेक्नोलॉजी में आप पिक्चर को देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है रोबोट को डिज़ाइन करने में। देन आपके पास इंजीनियर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो डिज़ाइंस हैं रोबोट्स के वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करके उसके डिज़ाइन बनाएंगे। आर्ट का मतलब है कि आपने कैसे उसका स्केच प्रिपेयर करना है। स्केच प्रिपेयर करने के लिए आपके पास आर्ट मैन होना चाहिए जो कि एक स्केच तैयार करता है। एंड देन आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स में आपने वो सारे के सारे फार्मूलाज यूज़ किए जिसके थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन बेटा, हैव यू थॉट अबाउट हाउ रिपोर्ट वर्क्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रिपोर्ट जो है वो कैसा काम करेगा? आपने कभी सोचा है? तो ये जब हम कहते हैं कि रिपोर्ट किस तरीके से काम करता है तो वो उसकी एप्लीकेशन में आ जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ रिपोर्ट्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट इज़ ड्रोन। बेटा ड्रोन इज़ एक्चुअली अ एयरक्राफ्ट विदाउट एन ह्यूमन। ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन पायलट वगैरह नहीं होता या पैसेंजर कोई भी नहीं होता। एंड इट इज़ एक्चुअली यूज टू फिल्मिंग, कैप्चरिंग वीडियोज़, ठीक है, कैप्चरिंग फ़ोटोज़, इसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो है ये ड्रोन, अब आप इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं आप ड्रोन को कि ये जो है आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसमें फैंस लगे हुए होते हैं और ये एयर में जो है वो मूव करता है। और ये ड्रोन जो है ये पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, मूवीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप ये जो है डिफरेंट एग्जांपल ड्रोन की देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये एयर में मूव करते हैं और जितना भी डेटा होता है वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं और अर्थ पे एक बंदा जो है वो बैठा होता है जो इसका सारा डेटा जो है वो कैप्चर कर रहा होता है। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं बेटा,
कैसे सिग्नल्स होते हैं आपको पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो आप एक सिटी में, सेकंड पर्सन दूसरी सिटी में, तो कैसे बात हो रही है, ये सिग्नल्स के थ्रू बात हो रही है। इसी तरीके से ये जो ड्रोन होता है ये तो होता एयर में, लेकिन जो नीचे बैठा हुआ एक ह्यूमन या रोबोट इसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें वो सारा का सारा डेटा जो होता है वो सेव हो जाता है। ये सब कुछ सिग्नल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज़ बेटा ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड जो है बेटा एक्चुअली ये आपके पास जो है ह्यूमनॉइड जो है बेटा एक्चुअली ये डिफरेंट किस्म के रोबोट्स होते हैं और ये बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होते हैं, ठीक है। और ये OID जो है इट्स मीन रिजेंबलिंग, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमन से रिजेंबल करते हैं और इनकी सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ह्यूमन से रिजेंबल कर रही होती हैं, ठीक है। ये भी हमारे लिए डिफरेंट किस्म के वर्क्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होते हैं बेटा दीज आर आल्सो रिपोर्ट्स एंड ये जो हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन मोशंस के लिए। एक्चुअली दीज आर वेयरेबल मशीन्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। ये जो है डिफरेंट किस्म के मशीन्स होती हैं, मोबाइल मशीन्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक मोटर से और टेक्नोलॉजी से जो है वो पावर्ड किया जाता है। और ये जो है एक मशीन जो है कोई भी ह्यूमन पर्सन जो होता है वो उसको वेयर पहन लेता है और फिर सारा डेटा वगैरह जो होता है वो इससे कैप्चर हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ बेटा वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक। बेटा वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली इसको हम VR भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि हमारे पास स्ट्रीम एजुकेशन था, इसी तरीके से ये VR भी है। VR रेफर्स टू अ कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन बेटा, जिसमें पर्सन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। दिस इज़ ऑल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके पास देखें, आप देख सकते हैं कि इसके पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू जो है ये 3 डायमेंशनल जितना भी डेटा आ रहा है ये इसको कट कर रहा है या इससे मतलब इसको यूज़ कर रहा है। अब ये 3 डायमेंशनल आपके पास क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है जब आप उसको 3 साइडेड देख सकते हैं देन इट इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशनल। और ये जो है ये एक्चुअली ह्यूमन से बहुत फार अवे होती है, लेकिन ऐसा फील होता है कि ये बिल्कुल नियर है, ठीक है। ये नियर नहीं होती है। आप स्क्रीन देख सकते हैं, ये जो पर्सन जहाँ पे खड़ा है इसके सामने ये स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। ये कोई रियल सब कुछ नहीं है, ये वर्चुअल रियलिटी है। ये इसके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है और ये स्क्रीन के थ्रू जो है वो डेटा देख सकता है। अब ये आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आप इस हर्ट को देखें, ये जैसे ही स्क्रीन पे टच किया हर्ट ने क्या की, मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये देखें, ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही स्क्रीन पे टच करते हैं तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। अब ये जो मूवमेंट इसमें स्टार्ट हुई है ये भी सब कुछ किस तरीके कैसे हुआ है, दिस इज़ ऑल वर्चुअल रियलिटी। तो ये भी एक रिपोर्ट की टाइप है, ठीक है। ये भी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स मैंने आपको जैसे बताया कि मशीन्स हैं। ये वॉशिंग मशीन हमारे घर में यूज़ हो रही है, सीविंग मशीन यूज़ हो रही है, जूसर यूज़ हो रहे हैं बेटा, ऑल दीज आर रोबोट्स बिकॉज दीज ऑल मेक अवर वर्क ईजी। नाउ हाउ दे हेल्प अस, ये तो सारा हमने बता दिया कि इसके कहाँ कहाँ पे ये लोग ये यूज़ हुए। अब रिपोर्ट जो है वो हमें कहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट जो है वो हमें ऑफिसेज में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ऑफिस में देखें, दे कैन टॉक विद द कस्टमर्स, ठीक है, ये कस्टमर्स से बात कर सक रहे हैं। दे कैन रिप्लाई आवर ईमेल, ये हमारी ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ऑफिसेज में पड़े हुए होते हैं ये रिपोर्ट, ठीक है। और ये बिल्कुल ह्यूमनाइड रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। देखें ह्यूमन्स की तरह बने हुए हैं ये रिपोर्ट्स। और ये जो है ये आपके लिए वर्क प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मेडिकल फील्ड में देखें रिपोर्ट कैसे यूज़ हो रहा है। अभी जैसे मैंने वर्चुअल रियलिटी के में भी आपको एक पिक्चर बताई, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन जो है ये लगी हुई होती है। ये जो एक ह्यूमन जो है इसके सामने ये जो स्क्रीन है ये रिपोर्ट है, ये सारे के सारे जो हैं ये रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स इनको ये एक ह्यूमन बैठा हुआ हैंडल कर रहा होता है और सारा डेटा जो होता है सब कुछ जो होता है वो इनको स्क्रीन पे इधर नज़र आ रहा होता है। ये जो है एक्सरेज़ में भी आपने देखा होगा, एक्सरेज़ वगैरह जो होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं, बॉडी की स्कैनिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट किस्म की मशीन जो है ये सर्जरी के लिए भी यूज़ होती हैं, ठीक है।
ये देखें मेडिकल की एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये देखें किसी भी पर्सन को में कोई जब कोई इल होता है तो एक रिपोर्ट जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, रिपोर्ट हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसको चेयर पे बिठाने के लिए। अगर एक जो है एक अकेला बंदा नहीं कर सकता तो रिपोर्ट में ये ह्यूमनॉइड रिपोर्ट है जो कि आपके किसी भी पेशेंट को या कोई भी चीज़ जो है उसको लिफ्ट अप कर सकता है, वो उसको उठा सकता है। इसने जो है इस रिपोर्ट ने जो है इसको उठा के चेयर पे बिठा दिया। तो देखें इसने हमें कैसे हेल्प प्रोवाइड की। तो इस वजह से कहते हैं कि रिपोर्ट जो है वो इसका मतलब है वर्कर, क्योंकि ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। एजुकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। रिपोर्ट आपको लेक्चर्स देने के लिए भी, अगर आपके सामने एक रिपोर्ट आके खड़ा हो जाए और आपको टीच करना शुरू कर दे तो आप कैसा फील करेंगे। इसी तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिपोर्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, इनकी टीचिंग में। रेस्टोरेंट्स में रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहे हैं। ये जो दो रिपोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक मेन्यू सर्व कर रहा है और एक जो है वो जिस मेन्यू की जो है वो जो जिसने ऑर्डर करना है वो ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दोनों रिपोर्ट जो हैं ये आपके पास इसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स में भी। होम में भी हमारे पास रिपोर्ट यूज़ होते हैं। कैसे होम में यूज़ होते हैं देखें, आप देख सकते हैं कि ये जो है टी बनाने में या कोई भी काम करने में, जैसे अभी आपको बताया कि वो जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी जो है होम में भी हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मम्मा के साथ अगर कोई आपकी हेल्प करने आ जाए तो आप खुश होंगे ना। तो इसी तरीके से ये रिपोर्ट भी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है, ये जो है सफाई करता है। आपके पास मशीन भी होगी, वो जो कारपेट क्लीनर्स होते हैं बेटा, वो भी एक रिपोर्ट की टाइप है। उसमें भी स्विच जो है वो लगा दिया जाता है, वो कारपेट क्लीनर सिर्फ जो है वो मूव किया जाता है और आपके कारपेट से सारी डस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ और एग्जांपल्स भी आप देख लें। ये चीज़ों को रिपोर्ट जो है ये देखें, ये चीज़ों को लिफ्ट करने में, ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में देखें यूज़ होते हैं। फैक्ट्री में जो हैवी सामान होता है ना, लेस खाते हैं आप लोग ना, चिप्स वगैरह या कोई भी चीज़ जो है, कैंडीज़ वगैरह, जब आप चॉकलेट्स खाते हैं तो उसके तो हैवी कॉटन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये रिपोर्ट्स जो होते हैं ये सारे के सारे कॉटन जो हैं ये उठा के रखते हैं, ठीक है, कबर्ड्स में या उनके जो कैबिन्स बने हुए होते हैं ये उसमें सारे जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये देखें आप, ठीक है, किसी भी किस्म का कंप्यूटर वर्क भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन करनी हो, कंप्यूटर पे कोई काम करना हो तो रेस के थ्रू जो है उनकी तो आइज़ में रेज़ लगी हुई होती हैं, ठीक है, रेस के थ्रू जो है वो कंप्यूटर वर्क जो है वो रिपोर्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। हम समरी की तरफ आ जाते हैं। समरी में मैं सिर्फ आपको समराइज़ करके बताऊंगी कि जो जो आज आपने सीखा है सिर्फ वो आपको समझ आ जाए। बेटा आपको क्या बताया मैंने कि रिपोर्ट जो है वो एक वर्कर है जो कि आपके काम को इजी बनाता है। सेकंड बात हमने स्टीम एजुकेशन की स्टीम एजुकेशन आपके पास है क्या बेटा, इट यूजेस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स टू एक्सेस पॉइंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप एक रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं और विदाउट स्टीम एजुकेशन रिपोर्टिक इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये सारी चीज़ें होंगी तब आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। अब रिपोर्ट भी पता चल गई। रिपोर्टिक्स क्या है बेटा, रिपोर्टिक इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट जिसमें हम रोबोट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिपोर्ट्स में आपने क्या सीखा कि ड्रोन जो हैं वो थी, ठीक है, वो भी एक रिपोर्ट की टाइप है। ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स थे आपके पास, इसके अलावा एक्सोस्केलेटन रिपोर्ट्स थे, वर्चुअल रियलिटी एंड हेपेटिक के बारे में आपने पढ़ा। फिर रिपोर्ट जो है हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें ऑफिसेज़ में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा हमें एजुकेशन में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं और होम में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये जो वॉशिंग मशीन है ये भी सब आपके रिपोर्ट्स हैं, आपके घर में आपकी हेल्प कर रहे हैं ना। इसके अलावा जो है ये जो है रेस्टोरेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताई कि किस तरीके से जो है रिपोर्ट जो मेन्यू ले रहा था, मेन्यू सर्व कर रहा था। और इसके अलावा जो है ये हमारी मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आप रिप्लाई में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी नेक्स्ट जूम ऑनलाइन क्लास में भी आप उनका जो क्वेश्चन हो आप अपना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।
अल्लाह हाफिज़।